इजराइल ने सीधा अटैक ईरान पर कर दिया है। इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा हमला ईरान पर किया है और इसके लिए बाकायदा इस्तेमाल किए हैं 200 फाइटर जेट्स। अंदर घुसकर ईरान में उन जगहों पर अटैक किया जहां इनके परमाणु फैसिलिटीज थी, परमाणु संयंत्र थे। यहां इजराइल ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो ईरान जो सपना देख रहा है परमाणु ताकत बनने का, वो सपना पूरा नहीं होने देंगे। और क्या इसमें अमेरिका की भी बैकिंग है? ये बहुत सारे सवाल हैं। सवालों का जवाब देते हुए आपको जरा तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि तस्वीरें बता रही हैं कि इजराइल ने ऑपरेशन लाइन के तहत बड़ा बदला लिया, बड़ा अटैक किया। जरा तस्वीर देखिए, देखिए ये पूरा जो आसमान आपको लाल दिखाई दे रहा है, ईरान पर जो भीषण बमबारी हुई है उसकी ये तस्वीरें हैं और एयर स्ट्राइक कैसे की गई। देखिए पूरा आसमान लाल हो गया है। इजराइल ने अपने जेट्स का इस्तेमाल करके भारी तबाही मचाई है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, भीषण बमबारी कैसे हुई है, सुनिए जरा। نزدیک پادگان قلمرگیه। और अगली तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये ईरान की तस्वीर है और पूरा ईरान ऐसा लग रहा है कि इमरजेंसी लाइट्स जल रही हैं सब जगह मलबा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। ईरान में पूरी रात सायरन बजे हैं क्योंकि अटैक जिस तरह से हुए हैं उसने बता दिया है कि इजराइल की मंशा साफ है। इजराइल ने सोच लिया है कि ईरान को सबक सिखा के रहेंगे। वही ईरान जो अलग अलग समयों पे बैकिंग देता रहता था दुश्मन देशों को इजराइल के, ऐसे में ईरान पर किस तरह का हमला हुआ है, हुआ क्या, चलिए डिटेल आपको बता देते हैं, क्योंकि अब इजराइल और ईरान के बीच सीधी जंग छिड़ चुकी है। इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की, 200 फाइटर जेट से ईरान पर बमबारी की गई है। ईरान के सैन्य परमाणु ठिकानों पर यह अटैक किया गया है और प्रिसाइज अटैक किया गया है। इजराइल के हमले से तेहरान में हाहाकार मचा हुआ है। ईरान पर कई जगह ड्रोन से भी हमला किया गया है और ईरानी सैन्य ऑफिसर्स को निशाना बनाया गया है। ईरान के मिसाइल बेस पर भी बमबारी की गई है। नेतन्याहू ने बता दिया है कि वो बदला लेने पर उतर आए हैं और वो सीधा प्रहार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो जवाबी कार्रवाई के लिए भी तैयार है। सुनिए बेंजामिन नेतन्याहू ने, प्रधानमंत्री जो इजराइल के, क्या कह रहे हैं। For as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime. और कहां ईरान में अटैक हुआ है, जरा ये जानकारी जान लीजिए आप, क्योंकि अलग अलग जगहों पर, राजधानी तेहरान की बात कर लें, कोम प्रोविंस की बात कर लें, खुर्माबाद की बात कर लें, नतांज, पार्चीन, इस्फहान, हमेदान, कस्त श्रीरीन, तबरीज, पेरान शहर, केरमानशाह, इल्लम, अराक, ये तमाम जो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह हैं ईरान के लिए, क्योंकि यहाँ पर इनके बेसिस हैं, इनके परमाणु संयंत्र हैं, फैसिलिटीज हैं, इनकी परमाणु फैसिलिटीज, वहां पर यह अटैक किया गया और भारी नुकसान पहुंचा है। जरा अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि IRGC जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हैं इनके, उनके हेडक्वार्टर्स पर यह हमला किया गया। ये आप तस्वीर में देख रहे हैं इजराइल ने बमबारी कैसे की है। ये हेडक्वार्टर है IRGC का, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स का ये हेडक्वार्टर है, जिसे ध्वस्त करने की तैयारी के साथ इजरायली फोर्स पहुंची थी और नुकसान भी भारी हुआ है, क्योंकि इस नुकसान के तहत सिर्फ इनकी बिल्डिंग पर अटैक नहीं हुआ बल्कि ईरानी फोर्स जो थी उस पर अटैक हुआ है। हुआ क्या है जान लीजिए। इजरायली हमले में ईरान का सैन्य नेतृत्व ध्वस्त हो गया है। ईरानी रक्षा मंत्री अजीज नसीर जादे की मौत हो गई है। ईरानी सेना प्रमुख मोहम्मद बाघेरी की मौत हो गई है। IRGC चीफ जनरल हुसैन सलामी की भी मौत हो गई है। IRGC के जनरल गुलाम अली राशिद की मौत हुई है और कुर्द फोर्स, जिसके दम पर ईरान सोचता था कि बहुत कुछ हासिल कर लेगा, कुर्द फोर्स का चीफ इस्माइल कानी भी यहाँ पर, उसकी भी मौत हुई है। एयरफोर्स कमांडर आमिर अली हाजीजादे की भी मौत हो गई। तो बहुत सारे ऐसे कमांडर्स हैं ईरानी फोर्सेस के जो ढेर हो गए इस अटैक में। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं, ईरान
ऑफिसर्स की नियुक्ति कर दी गई है। IRGC के चीफ बने जनरल मोहम्मद पाकपुर, आर्मी चीफ बने मेजर जनरल अब्दुल रहीम, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने नियुक्ति की है, क्योंकि जो इनकी पूरी टॉप लीडरशिप थी वो पूरी साफ हो गई इजराइल के अटैक में। ऐसे में ईरान ने अब शीर्ष सैनिकों की नियुक्ति कर दी है। ये जो जानकारी हमें मिल रही है, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जो बता रहे हैं कि ईरान अब अपने आगे की तैयारी कर रहा है और ईरान ने हमले शुरू करने का जब प्लान बनाया तुरंत नियुक्तियां की गई हैं। जरा अगली तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये न्यूक्लियर साइट है ईरान की, जहां धुएं का गुब्बार आप देख रहे हैं। ईरान की न्यूक्लियर साइट कैसे तबाह हुई है, ये अपने आप में बड़ी तस्वीर है, क्योंकि इजराइल पहले से कहता रहा है कि जिस तरह के इरादों के साथ ईरान परमाणु शक्ति बनने की कोशिश कर रहा है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये अटैक बताता है कि ईरान अब उस हालत में ना पहुंचे, इसलिए इजराइल ने ध्वस्त किया। अगली तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो बता रही है, मोसाद ने ट्वीट करके बाकायदा बताया है कि जहां अटैक किया गया वो बिल्कुल बेडरूम था, प्रिसाइज अटैक किया गया। आप देखिए पूरी बिल्डिंग में कहीं कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ उस जगह पे अटैक किया गया, उस एक कमरे पे जहां पर जो इनके अधिकारी हुआ करते थे वो जगह टारगेट की गई और सिर्फ उस जगह पर अटैक किया गया है। तो ईरान के जो परमाणु ठिकाने उन पर कैसे हमला हुआ है जान लीजिए। ईरान के नतांज पार्चीन परमाणु ठिकानों पर बमबारी हुई है और ईरान की न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी निशाना बनाया गया है। इस हमले में ईरान के 6 परमाणु वैज्ञानिक मार दिए गए हैं। डॉक्टर अब्दुल हमीद मीनूचेहर, डॉक्टर अहमद दरेजा जुल्फगारी, डॉक्टर अमीर हुसैन फकी, डॉक्टर मोटलेबिजादेह की मौत हुई है। वहीं डॉक्टर मोहम्मद मेहदी तेहराची, डॉक्टर फरीदुद्दीन अब्बासी की मौत हुई है। जो नाम हम आपको बता रहे हैं ये 6 नाम हैं जो कि परमाणु फैसिलिटी के साइंटिस्ट थे और इन्हीं के दम पर ईरान ये सोच रहा था कि वो आगे चल के बड़ी परमाणु शक्ति बनेगा, लेकिन इजराइल ने बता दिया कि ये बात उन्हें मंजूर नहीं है। जरा आप अगली तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए ईरान में कैसे तबाही का मंजर है। ये इमारत है, नीचे तक मलबा पड़ा हुआ है, जो नीचे गाड़ियां खड़ी थी वो पूरी ध्वस्त हो गई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर बता रही है कि बहुत नुकसान पहुंचा है। चारों तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है और इमारत से जो मलबा नीचे गिरा है, वो जो वाहन नीचे खड़े थे वो कैसे चपेट में आए हैं, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। लेकिन आप जान लीजिए कि ये जो अटैक हुआ ईरान पर, ये रणनीतिक तौर पर तैयारी करके इजराइल ने किया है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं समझिए। इजराइल ने ईरान में एक ड्रोन बेस बनाया था। इजराइल ने गुप्त रूप से वहां हथियार पहुंचाए, पहले हथियारों से भरी गाड़ियां चोरी छिपे ईरान पहुंच गई थी। इजरायली सेना और मोसाद ने मिलकर इसकी फूल प्रूफ प्लानिंग की थी और गुप्त बेस पर रातों रात ड्रोन को तैयार किया गया। इस ड्रोन से ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स पर पहले पिन पॉइंट अटैक किए गए। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी इजराइल ने तबाह कर दिया प्लानिंग के तहत और इसके बाद इजराइल फाइटर जेट ईरान में घुसते हैं। इजराइल ने इस पूरी प्लानिंग को बहुत गुप्त रखा, बहुत सीक्रेटिव रखा। ईरानी एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। उन्हीं के देश में घुसकर, उन्हीं के देश में रहकर उन्होंने सारी प्लानिंग की और ईरान के होश फाख्ता कर दिए। इस बीच बड़ी जानकारी जो आ रही दर्शकों को बता दें, इजराइली हमले के बाद ईरान ने फैसला लिया है, अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता से हाथ खींच लिया है ईरान ने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि अमेरिका सीधे सीधे ये कह रहा था कि हमने बहुत बार कोशिश की लेकिन ईरान ने नहीं सुना। लेकिन अब भी इजरायली अटैक के बाद ईरान अड़ा हुआ है। अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता से हाथ खींचने की बात सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पे चीजें बदलती दिखाई दे रही हैं। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बताएं, इजराइल ने हमले का 3D वीडियो भी अब जारी कर दिया है। किस तरह से अटैक हुआ इसका 3D वीडियो अब सामने आया है। न्यूक्लियर साइट पर हमले का 3D वीडियो जारी किया गया है क्योंकि इजराइल ने बाकायदा कह के जो इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, न्यूक फैसिलिटीज हैं, उन्हें टारगेट किया है। और ऐसे में अब उसकी तस्वीर ये देखिए, 3D वीडियो देखिए, ये इजराइल की तरफ से जारी किया गया वीडियो और इस वीडियो से समझ में आ रहा है कि जो जो ठिकाने जहां पर ये अपनी फैसिलिटी बना रहे थे, तेजी से काम कर रहे थे, वहां पर यह अटैक हुआ है और सीधा अटैक हुआ है और भारी नुकसान पहुंचा। यही वजह है कि ईरान तिलमिला गया है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। ये तस्वीर देखिए, ये पूरा 3D वीडियो एक्सप्लेन करते हैं। देखिए इजराइल, ये फाइटर जेट्स जा रहे हैं और यूरेनियम इनका जो एनरिचमेंट साइट है वहां पर नतांज एरिया में, देखिए कैसे वो यूरेनियम एनरिचमेंट साइट, यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है परमाणु संयंत्र बनाने के लिए,
हथियार बनाने के लिए। तो उस साइट पर ये देखिए, ये साइट उन्होंने आइडेंटिफाई की और इस पर जो फाइटर जेट्स इजराइल से गए हैं ट्रैवल करके, उन्होंने अटैक किया है और जो इनका यूरेनियम भंडार है उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है और नुकसान पहुंचा है। तो कुल मिलाकर अब मिडिल ईस्ट में एक नई तरह की जंग छिड़ने वाली और तेज होने वाली, इस पर हमारी नजर रहेगी।